आप बद्रिकाश्रम में जाएंगे, आंख मूंद रखी है। जगन्नाथ में जाओगे, आंखें कभी नहीं मूंदते, हर पल आंखें खुली हैं। श्रीनाथ जी में जाओगे, आधी आंखें खुली आधी बंद है। पूछा देवताओं ने कि ये क्या कर रखा है, आधी आंखें क्यों खोल रखी हैं? भगवान ने कहा भाई मैं जीव के केवल गुण ही देखता हूं, दोष नहीं देखता, इसलिए आंखें आधी आधी बंद है। लेकिन जगन्नाथ में तो पूरी खुली है। जब आप जगन्नाथ में हैं तब तो आंखें पूरी खुली हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा कि वहां मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई भी पाप है तो मैं खुली आंखों से देखता हूं, उसका हरण कर देता हूं। वो जैसा भी है फिर मेरा ही है। पर ऋषि कहां छोड़ने वाले थे? फिर पूछ लिया कि फिर बद्रिकाश्रम में, वहां तो आंखें बंद है, आंखें खोलते ही नहीं आप। तो भगवान ने कहा भाई तपस्या कर रहा हो आदमी तो आंख मूंद कर तो तप करेगा, आंख खोल के भजन होता कहां है? हम वहां तपस्वी हैं। बद्रिकाश्रम में तो मैं तप कर रहा हूं, पर आंखें क्यों बंद हैं? तो भगवान ने कहा जो यहां पहुंच ही गया उसका तो कल्याण होना निश्चित ही है। विदुता शेष कल्मषा, ऐसा उसके बद्रिकाश्रम की महिमा में बताया है कि जैसे ही आप अलकनंदा पार करते हैं तब आप विधुता शेष कल्मषा, कोई कल्मश रह नहीं जाता। उसी समय अलकनंदा आपके सारे कल्मश, कंदर्प, दर्प, पाप, काम छीन लेती हैं, आपको योग्य बना देती हैं सर्वथा। इसलिए बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के दर्शन करने जाने वाले भक्त लोग पहले अलकनंदा को प्रणाम करते हैं, नारद शिला को प्रणाम करते हैं, नर नारायण पर्वत को प्रणाम करते हैं, भैरवी चक्र का स्मरण करते हैं, उर्वशी पीठ को भजते हैं। वहाँ उद्धव हैं, नारद जी हैं और नर नारायण हैं, कुबेर जी हैं। इनका ध्यान करने के बाद, लक्ष्मी को प्रणाम करने के बाद जीव में कोई दोष रहता कहाँ है? तो भगवान ने कहा मैंने आंखें इसलिए बंद की हैं यहाँ कि अब जीव में कोई दोष रहा ही नहीं। जब कोई दोष ही नहीं रहा, पाप ही नहीं रहा, तो क्या उद्धार करें? वो तो आनंद के लिए द्वार पर आया है।